तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पीटीटी यानी कि 2 साल और 4 साल का जो बीएड कोर्स है उसका रिजल्ट आ चुका था। और अब आप लोगों को पीटीटी की जो काउंसलिंग प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया, उसमें भाग लेना होगा। जो भी अभ्यर्थी 2 साल की या 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण सूचना। तो राजस्थान से अगर आपने पीटीटी का पेपर दिया था और रिजल्ट आपने देखा होगा, तो अब आप लोगों को बीएड करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। यानी कि पीटीटी की काउंसलिंग है वो शुरू हो गई है। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन से कागज़ चाहिए, कितना पैसा लगेगा, कॉलेज नहीं मिली तो वापस पैसा कितना मिलेगा, ये सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को समझा देते हैं। और पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, कब काउंसलिंग होगी, कब कॉलेज मिलेगा, अपवर्ड मूवमेंट कब होगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। तो हर एक अपडेट को आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सारी की सारी जो जानकारी वो आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए, बांसवाड़ा जनजाति विश्वविद्यालय ने ये परीक्षा आयोजित करवाई थी 2 साल और 4 साल के बीएड की। अब आप लोगों को काउंसलिंग जो प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन शुल्क है, वो आप लोगों को देना होगा। सबसे पहले देखिए 25 तारीख से और 5 जुलाई तक, 25 से लेके 5 जुलाई तक आप लोग इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कर सकते हैं और 5,000 रुपये आपको फ़ीस देनी होगी। चार्ज कितना रखा गया साथियों? 5,000 रुपये इसमें रजिस्ट्रेशन का चार्ज रखा गया है, पहली बात। और रजिस्ट्रेशन कब से कब तक? 25 जून से और 5 जुलाई तक, ठीक है। ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन की बात। अब दूसरी बात इन्होंने बताया है, महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प पत्र, यानी कि आपको कॉलेज चॉइस जो है वो करनी होगी। और कॉलेज चॉइस आप लोग कर सकते हैं 1 से लेके 8 जुलाई तक, 1/7 से 8/7 तक, ठीक है। 1 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक। अब इसमें आप लोग को एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहाँ से क्या मैं 25 जून को रजिस्ट्रेशन करवा लूँ तो मेरे को कॉलेज चॉइस करनी पड़ेगी? तो सबसे पहले आप लोगों को ये 5,000 रुपये देने होंगे रजिस्ट्रेशन के, लेकिन कॉलेज चॉइस भरनी शुरू होगी वो आप लोगों की होगी 1 तारीख से, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। चाहें तो आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए यानी कि 30 जून तक, उसके बाद 1 तारीख से आप अपनी कॉलेज जो चॉइस है, कौन कौन सी कॉलेज आप लोगों को चाहिए, अपने ज़िले की आसपास की कॉलेजों का पता होना चाहिए आप लोगों को, वही आप लोग सबसे पहले भरिए, ठीक है। ज़्यादा दूर जानने से भी कोई फ़ायदा है नहीं। उसके बाद पहले अपने आसपास की भरिए, तहसील वगैरह की। उसके बाद दूसरी जगह की भरिए, पूरे ज़िले की भरिए। और उसके बाद कोई दूसरे ज़िले की भरिए, ठीक है। जिनके कम अंक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज का चयन करें, क्योंकि उनका बाहर भी मिल सकता है। तो कॉलेज चॉइस होगी आप लोगों की 1 से लेके 8 जुलाई तक। अब आपने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया 25 से जून से लेके 5 जुलाई तक, आपने 1 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक कॉलेज भी चॉइस कर ली। तो अब आप लोगों को कब पता चलेगा कि भाई आपकी कॉलेज आपको मिली है बीएड करने के लिए? ये आपको 11 जुलाई को पता चलेगा। कितने तारीख को? 11 जुलाई को पता चलेगा। अब 11 जुलाई को जैसे आपको पता चला, ठीक है, तो आप लोगों की फीस और जमा होगी। 5,000 आपने जमा कराई दिए थे रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो 22,000 रुपये आपको क्या करना, ई मित्र से ही जमा कराने हैं, ऑनलाइन ही जमा होगा ये। तो 22,000 रुपये आप लोग जमा करा सकते हैं 11 जुलाई से लेके और 15 जुलाई तक, ठीक है। 11 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक। अब उसके बाद क्या करना है, ये 22,000 भी आपने जमा करा दी, उसके बाद क्या करना है, आपको रिपोर्ट करनी है। जो कॉलेज आप लोगों को मिली है उसमें रिपोर्टिंग करनी है। अब उसमें रिपोर्टिंग कब से कब तक कर सकते हैं, यानी कि 11 को लिस्ट आ ही जाएगा। उसके बाद आप लोगों को 22,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। पैसा जमा कराने के बाद ही आप लोग संबंधित जो कॉलेज आपको बीएड करने के लिए मिला है उसमें जा सकते हैं। और उसमें आप लोगों को रिपोर्ट करना होगा 11 जुलाई से 17 जुलाई तक, ठीक है। 11 जुलाई से 17 जुलाई तक, ठीक है। तो ये आप लोगों की पहली बार कॉलेज जाएंगे वो है। अब जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन से? आप लोगों की मार्कशीट 10वीं 12वीं की, इसके अलावा आप लोगों की ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आप लोगों का जाति मूल निवास, ये सारे के सारे जो कागज़ हैं ये आप लोगों को चाहिए होंगे जब आप लोग प्रथम काउंसलिंग के पश्चात रिपोर्टिंग करेंगे कॉलेज में। कॉलेज में चाहिए होंगे। हो सकता है कॉलेज वाला आपसे कुछ डॉक्यूमेंट आपको कमी बेसी कर दे, लेकिन आप लोगों की योग्यता ज़रूर पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। योग्यता का मतलब है बीए, बीएससी, बीकॉम का जो आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों यहाँ तक हो गई, आप कॉलेज तक पहुँच गए। उसके बाद क्या है, अपवर्ड मूवमेंट।
अब अपवर्ड मूवमेंट होगा आप लोगों का 13 से लेके और 18/7 तक, 13 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक। अपवर्ड मूवमेंट समझा देते हैं। ये होता है अपवर्ड मूवमेंट कि मान लीजिए आपको कॉलेज चाहिए थी, अलवर सिटी का चाहिए था, ठीक है, और अब आपको मिल गया भाई कहीं और, उससे 200 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, तो अब आपका मन हो गया यार मुझे तो ये कॉलेज नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप लोग अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट में आपको फिर से कॉलेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे। फिर अपवर्ड मूवमेंट आप लोगों का, जब आप लोग भरेंगे अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म, तो आपको फिर से कोई नया कॉलेज मिल सकता है, आसपास का मिल सकता है आपकी चॉइस का, तो वो 24 जुलाई को होगा। और अपवर्ड मूवमेंट के बाद यानी आपका कॉलेज जो चेंज हुआ उसके बाद की प्रक्रिया ये है कि आप लोग 25 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक आप लोग, जो आप लोगों को अपवर्ड मूवमेंट के बाद कॉलेज मिला उसमें आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग उसमें ये रहेगी। तो ये पूरा प्रोसेस है, ऑनलाइन ही करना है। रजिस्ट्रेशन भी आपका ऑनलाइन ही होगा 5,000 रुपये वाला। उसके बाद 22,000 रुपये आपको ऑनलाइन जमा कराने हैं। डेट्स आप लोग ज़रूर ध्यान रखें, ये टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। अब आप लोगों को कागज़ क्या क्या चाहिए, देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से होगा आप लोगों का। ये वेबसाइट का स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हैं, ये इंटीग्रेटेड का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। अब यहाँ पर रोल नंबर भरने होंगे। काउंसलिंग आईडी बता देता हूँ मैं आप लोगों को, जो आपका रिजल्ट आया था उसमें लिखा है काउंसलिंग सीरियल नंबर, ठीक है ना, काउंसलिंग सीरियल नंबर, तो वो यहाँ पर आपको भरने हैं, ठीक है। यहाँ पर नेम आ जाएगा, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत में आप लोगों को 3 ही चीज़ों की ज़रूरत होगी भाई, ठीक है। क्या क्या ज़रूरत होगी, एक तो आपको 5,000 रुपये चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करनी पड़ेगी, और दूसरी बात यह है आपका जो रिजल्ट है काउंसलिंग का वो आप लेके जाइएगा कि आपको सीरियल नंबर उससे याद हो, ठीक है, नहीं वहीं पे भी निकल सकता है अगर आप लेके जाएंगे। तीसरा यहाँ पर आपके अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर खुद का होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 5,000 रुपये आप लोग ये जमा करा रहे हैं और आपको कॉलेज नहीं मिली, क्योंकि कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार मुझे तो नहीं करना था कॉलेज, या फिर ये सोचते हैं कि कम नंबर हैं तो उनको कॉलेज नहीं मिला, तो 5,000 रुपये जो आपके लोग जमा कर रहे हैं, 5,000 में से वापस आपको मिल जाएंगे कितने, 4400 रुपये, ठीक है। कितने मिलेंगे, जो खाता नंबर आप लोग देंगे उसमें वापस कॉलेज नहीं मिलने पर आपको 5,000 में से 4400 रुपये जो है आप लोगों को वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। कुछ चार्ज वो लोग काटते हैं, बाकी 4400 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। ऐसा कब होगा, जब आपको कॉलेज नहीं मिलेगी तब। तो शुरुआत में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सिर्फ आप लोगों का रोल नंबर हो आपके पास, काउंसलिंग आईडी हो, 5,000 रुपया हो, और अकाउंट नंबर आप लोग ज़रूर लेके जाइए, ठीक है, ताकि आपका जो पैसा वापस, मान लीजिए कॉलेज नहीं मिल पाया किसी कारण से, तो आप लोगों को जो पैसा है वो वापस उसी अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा, 4400 रुपये, ठीक है साथियों। और ये देख सकते हैं आप लोग रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया, 5,000 जो शुल्क है देना होगा, और 943 बीएड और 455 इंटीग्रेटेड कॉलेज हैं, 1,10,000 और 45,000 सीटों का 1.5 लाख के आसपास बच्चों का एडमिशन इसमें मिलना है, ठीक है ना। तो ये जानकारी है आप सभी के लिए, और ये कट ऑफ इस बार ज़्यादा रहने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जानकारी है साथियों, ध्यान रखें। 5,21,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अब रजिस्ट्रेशन किया था, और उसके बाद करीब 1.5 लाख सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा। और ये वो टॉपर्स हैं जो जिनके नंबर आए थे, ठीक है। तो ये जानकारी आप सभी के लिए, कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जा करके। और काउंसलिंग सभी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग में आपका 4 लाख नंबर है तो आप लोग नहीं करा सकते सीरियल नंबर, काउंसलिंग सभी करा सकते हैं। बस इतना है, कॉलेज नहीं मिला तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा, कॉलेज मिल गया तो आपको 22,500, 27 और 1,500 इस पर फीस वगैरह, और ई मित्र वाला आपसे ले कोई फ़ोटो कॉपी करानी पड़े कुछ और, तो वो 500-700 रुपये वो लग सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 5,000 रुपये आप लोग तैयार रखिए 25 से लेकर 5 जुलाई के बीच में, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है ऑनलाइन ही होगा सारा, ई मित्र के माध्यम से, ठीक है। तो ये जानकारी आप सभी के लिए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब पहली यहाँ पर कॉलेज लिस्ट आएगी वो भी हम जानकारी आप लोगों को देंगे 11 जुलाई को, ठीक है ना। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट की भी सूचना देंगे, यानी कि पीटीटी काउंसलिंग से जुड़ा हुआ सब कुछ अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम पर भी आपको सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। समझ में आ गया होगा, किसी का कोई कमेंट होगा तो ड्रॉप कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।